गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है आपको? ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम? यस मैम। हमने लास्ट लेक्चर क्या पढ़ा था? डायरेक्शन का कोडेड हुआ था क्या हमारा? स्टूडेंट्स बताइए, कोडेड हुआ था क्या डायरेक्शन का? शैडो वाले हुए थे क्वेश्चंस? शैडो वाले क्वेश्चन हुए थे? हाँ सर। तो मतलब हमारा खत्म हो गया था, राइट? कुछ भी बचा नहीं अभी। आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करें हम लोग। स्टूडेंट्स बताइए, न्यू टॉपिक स्टार्ट करें हम लोग। यस सर। सर शैडो वाले 6 ही क्वेश्चन थे। हाँ, शैडो वाले में मैंने नॉर्थ साउथ लिया होगा, और ये और एक क्वेश्चन लिया होगा मैंने, फ्रंट और बैक का लिया था मैंने। देखो जरा चेक करो। डिग्री वाले क्वेश्चंस लिए थे क्या मैंने? चेक करो। डिग्री वाले क्वेश्चंस लिए थे क्या? अरे बताओ, डिग्री वाले क्वेश्चंस लिए थे क्या? नहीं सर। नहीं लिए थे ना? तो बोलोगे कभी, क्योंकि मैं एक ही जगह पे नहीं पढ़ाता हूँ ना, बाकी जगह पे भी पढ़ाता हूँ, तो मुझे याद नहीं रहता है कि कहाँ पे किस तरह, कहाँ पे क्वेश्चंस क्या क्या चल रहे हैं। बस टॉपिक याद होता है कि क्या लिया है मैंने। तो आप लोग बताओ जरा, डिग्री वाले क्वेश्चंस हुए थे या नहीं हुए थे ना? चलो उसको ले लेते हैं, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बाकी लोग क्या सो रहे हो क्या? छुट्टी मना रहे हो क्या? बाकी लोग आंसर नहीं कर रहे हो। बोलो ना सर। जागे हैं सर। गुड मॉर्निंग। लेकिन काफी लोग सो रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो डिग्री वाले में हमारी डिग्री कितनी होती है, अगर मैं इसको अगर बोलूँ इस तरीके से, ये पूरा कितना डिग्री होगा? 360। ये पूरी, 360 डिग्री। इसको कहते हैं हम लोग 360। ठीक है, ये हाफ को कहेंगे हम लोग, इसका आधा 180, 180 और इसके हाफ को हम लोग कहेंगे 90, 90 और इसके हाफ को कहेंगे हम लोग 45। 45। ये हो गया डिग्री की बात। बट यहाँ पर हम लोग कैसे देखेंगे? ये हो गया 360 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा 180 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, और ये हो गया हमारा 45 डिग्री। इसको डिग्री कहते हैं हम लोग, राइट? 180, 90 एंड 45। देखो डिग्री में इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 180 डिग्री पे उसने टर्न किया, राइट में लेफ्ट में उसके अकॉर्डिंग लेंगे हम लोग। 45 डिग्री में टर्न किया, और टर्निंग का भी यहाँ पे मैटर करता है, राइट और लेफ्ट। जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि हमने सीखा था नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट में राइट और लेफ्ट पता है आपको, हमने सीखा था। यस। ठीक है, बट इसमें और एक क्वेश्चन आते हैं, राइट लेफ्ट तो आता ही है, बस इसमें और एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है कि घड़ी की कांटा जो, घड़ी के घड़ी की कांटा जो घूमता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे इस तरीके से हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाएगा। इस तरीके से घूमता है तो क्या कहलाता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है?
अपोजिट घूमता है, मतलब इस डायरेक्शन में घूमेगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से क्या यूज होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपको एग्जामिनर ने बोल दिया कि ए जो है 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है, तो आप किस तरीके से टर्न करोगे? इस तरीके से, राइट? स्टूडेंट बोलो। Yes, sir. और एग्जामिनर ने Yes, बोला sir. 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, देन इस तरीके से टर्न करोगे आप। क्लियर? Hmm. इसे लिख Yes. लो, Yes, sir. लिख लो, फिर क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अमित यादव कौन से ब्रांच में एडमिशन लिया था? सुनंदा, अमित यादव, अमित यादव कौन से ब्रांच में अपना एडमिशन लिया हुआ है? आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके नाम के आगे आपका ब्रांच कोड डाल दीजिए। अनीश, अमित, महक, आप लोग, सुनंदा, आप लोग नाम के आगे ब्रांच कोड डाल दीजिए जहाँ पर एडमिशन लिया। राहुल, ठीक है सर। Sir, Ghatkopar. हाँ तो वो डाल दीजिए घाटकोपर है तो नाम के आगे। नीनाद हो गया, चलो नीनाद का तो। कोमल, आपने कुर्ला में एडमिशन लिया? कुर्ला में कोई ब्रांचेस नहीं, जहाँ पे एडमिशन लिया वहाँ का कोड डालो। Okay, sir. सर विक्रोली में है क्या ब्रांच? विक्रोली में नहीं है, घाटकोपर में। अमित यादव, कहाँ पे एडमिशन लिया आपने? अमित, मैं लास्ट बार रिपीट करूंगा, उसके बाद में आप अगर आप नाम नहीं डालोगे आगे तो मैं आपको ग्रुप से निकाल दूंगा। लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ मैं, कहाँ पे एडमिशन लिया है ना, 5 मिनट देता हूँ मैं आपको। उसके आगे नाम के आगे लिख लो कहाँ पे एडमिशन लिया है, ब्रांच कोड डाल दो। 5 मिनट के बाद मैं आपको निकाल दूंगा फिर ग्रुप से, फिर आप इन नहीं कर पाओगे। राहुल, आप भी नाम डाल दो। अगर राहुल आपको अगर नहीं समझ रहा है तो मैं बता देता हूँ। मेन स्क्रीन पे आ जाओ, पार्टिसिपेंट पे चले जाओ, सबसे टॉप पे आपका नाम आएगा, वहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप ब्रांच कोड डाल दीजिए। Sir, मालूम है. ओके।
चलो लिख लिया आप लोगों ने? सर एक यस सर। हाँ लिख लो, हो जाएगा तो प्लीज बताना। हो गया, रफ करूँ? हाँ सर कर दो। सर सर थोड़ा सा जूम करो ना। राहुल से डबल टैप करो स्क्रीन के ऊपर, शायद बड़ा दिखेगा। डबल टैप करो ना, जो स्क्रीन होगा ना उस पर डबल टैप करो, देखो शायद बड़ा दिखे। आप लोग ट्राई करना चाहोगे कि मैं डायरेक्ट सॉल्व करूं? सॉल्व ट्राई करके करेंगे। ट्राई ट्राई करना कर। चाहोगे? ट्राई करिए। हो गया सर। हो गया, क्या आंसर आ रहा है? साउथ ईस्ट शायद से।
एग्जैक्टली साउथ ईस्ट। वेरी गुड नम्रता, वेरी गुड। चांदनी थोड़ा मिस्टेक कर दिया आपने। बाकी लोग का आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ। साउथ ईस्ट श्वेता, वेरी गुड। सर हमें स्क्रीन पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है? फर्स्ट लेक्चर है आपका? हाँ सर। ओके, मेन स्क्रीन पे आ जाओ। मेन स्क्रीन पे आने के बाद लेफ्ट टू राइट स्वाइप करो, देखो फोकस क्लासेस का दिख रहा है। फोकस क्लासेस ऐसा दिख रहा है स्क्रीन पे। मेन स्क्रीन पे आने के बाद लेफ्ट टू राइट स्वाइप करने के बाद फोकस क्लासेस दिख रहा है। यस सर। दिखा? उसको डबल टैप कर दो। बाकी लोगों का आंसर आया कि मैं सॉल्व करूं? श्वेता, वेरी गुड। चलो सॉल्व करें हम लोग। देखो बहुत इजी होता है ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस, डिग्री वाले। देखो क्या करना है। अ मैन फेसिंग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन मतलब इस तरफ फेस कर रहा है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। तो एक मैन है वो फेस कर रहा है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। ही टर्न्स 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैंने बताया था जस्ट अभी, किस तरीके से टर्न करेगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। बताया था कि नहीं स्टूडेंट? बताओ, अरे बोलो। तो ये 90 डिग्री अगर टर्न करेगा तो अभी राइट नाउ फेसिंग कहाँ पे इसका? इस तरफ होगा, राइट। ये 90 डिग्री टर्न किया। देन 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसा उल्टा टर्न करेगा, तो ये वापस 90 कवर करेगा कि नहीं करेगा स्टूडेंट्स बताओ? करेगा ना सर? करेगा। और रिमेनिंग 90 डिग्री अगेन टर्न करेगा तो इसका फेस कहाँ पे हो जाएगा? इस तरफ। अगेन ठीक है। एंड देन अनदर 90 डिग्री इन सेम डायरेक्शन। अनदर 90 डिग्री टर्न कर रहा है, तो ये देखो अगेन 90 डिग्री टर्न करेगा तो सेम डायरेक्शन होगा कि नहीं यहाँ पे? स्टूडेंट बताइए। तो देन कौन सा डायरेक्शन है ये हमारा? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट डायरेक्शन होगा, Yes. ठीक है। सबको समझ में आया कि बाउंस हो गया थोड़ा सा? समझ में आया? आया सर। हाँ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें हम लोग। माफ कर दूं? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए ये सॉल्व करिए। Northeast, sir. यस करेक्ट करेक्ट, नॉर्थ ईस्ट। बाकी लोग का आंसर आने दो। नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, चांदनी, वेरी गुड। चलो सॉल्व करें हम लोग। Yes. और किसी को टाइम चाहिए?
सॉल्व कर दो सर। क्या बोल रहे हो, सॉल्व करें या फिर आपको टाइम चाहिए थोड़ा? सॉल्व कर। चलो सॉल्व करते हैं। देखो, आई एम फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट में हम लोग फेस कर रहे हैं, मैं ईस्ट में फेस कर रहा हूँ। आई टर्न 100 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपको पता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 100 डिग्री टर्न करना है, तो पहले हम लोग 90 डिग्री लेंगे, लेंगे कि नहीं है, लेंगे स्टूडेंट्स बताओ। हाँ लेकिन बोला कितना है, 100 डिग्री ना, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेंगे, यहाँ पर हम लोग फेस कर रहे हैं राइट नाउ। और बोला है एंड देन 145 डिग्री एंड द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 145 डिग्री इस एंटी क्लॉक में हम लोग टर्न करेंगे। तो देखो अभी हम लोग ने ऑलरेडी कितना टर्न किया हमने, 100। 100। तो ये वापस इस पॉइंट पे आएगा कि नहीं, अगर मैं 100 टर्न करूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बोलो। हाँ सर। ठीक है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा हमें, 45 डिग्री का। ठीक है, 45 डिग्री अगर इसको टर्न करना कैसे करो, पहले आप 90 डिग्री बना लो, 90 डिग्री बनाया उसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर दो, एंड 45 डिग्री होगा कि नहीं। फिर राइट में हम लोग फेस कहाँ कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है या फिर से बताऊं? समझे सर। समझा? बाकी लोग बताइए, समझ में आ रहा है? यस हाँ सर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, और नोट डाउन हो गया हो तो बताइए, रफ करता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हो गया हो तो बताइए प्लीज। मॉडरेट लेवल का नहीं है ना सर क्वेश्चन? क्या क्या? मॉडरेट लेवल का। मॉडरेट लेवल मतलब यही लेवल का आता है, इसमें मॉडरेट वगैरह कुछ होता नहीं, लेवल यही होता है, इसी लेवल में आते हैं क्वेश्चन, और अदर इसमें कुछ है ही क्या। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, राइट और लेफ्ट पूछेगा और डिग्री में टर्न करना है, इसमें कुछ है भी नहीं। चलिए रफ करें। यस सर। हाँ सर कर दो। सर लेफ्ट और राइट वाला एक बताओ। हाँ लेफ्ट और राइट वाला ले लेते हैं। सॉल्व करिए। सर वेस्ट ही आएगा। एक मिनट चेक कर लेता हूँ। नहीं वेस्ट तो नहीं आ रहा है। सर नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट भी नहीं आ रहा है। आराम से सॉल्व करो ना, बनेगा।
सर ईस्ट। ईस्ट भी रॉन्ग है। सर साउथ वेस्ट। साउथ, क्या बोला आपने? साउथ? साउथ वेस्ट। इट्स करेक्ट, एग्जैक्टली सही है। चलो सॉल्व करें हम लोग। Yes, sir. देखो, अ मैन इज फेसिंग वेस्ट डायरेक्शन। एक मैन है, वो फेस कर रहा है वेस्ट की डायरेक्शन में। he turned twice in clockwise direction 45 डिग्री एंड 180 डिग्री रेस्पेक्टिवली। मतलब क्या, ये दो बार टर्न कर रहा है, एक बार 45 डिग्री से टर्न कर रहा है, एक बार 180 डिग्री से टर्न कर रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखो, ये हमारा मैन फेस कर रहा है किधर? वेस्ट में फेस कर रहा है ना? स्टूडेंट्स बताओ। हाँ. ठीक, एक मिनट। वेस्ट में फेस कर रहा है, तो पहले 45 डिग्री वो टर्न कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो पहले 45 डिग्री ले लो। ये कितना डिग्री होता है? 90। 90. 90। इसका हाफ हम लोग ले लेंगे, दैट इज 45 डिग्री। तो पहले ये यहाँ पे टर्न कर रहा है, ठीक है, 45 डिग्री से। देन ये 180 डिग्री से वापस टर्न कर रहा है। अब 180 डिग्री से वापस टर्न कर रहा है, तो ये क्या है? ये 45 डिग्री है ना हमारा? बताओ जरा स्टूडेंट। हाँ. ठीक है, तो इसको भी 180 डिग्री में टर्न करना है, तो इस तरीके का डायग्राम बना लो। तो पहले आप कैसा कितना लोगे? 90 डिग्री। ये होगा कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है ना ये। यस। बराबर है सर। और ये कितना होता है? 90 डिग्री। तो राइट नो फेसिंग कहाँ पे हो जाएगा हमारा? यहाँ पर। ये हो जाएगा टोटल 180 डिग्री, और ये फेस कर रहा है यहाँ पर। क्लियर? यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? पूछना है? नहीं सर। ठीक है। ही टर्न 270 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अभी यहाँ तक वो सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अभी यहाँ तक वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा था, अभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी टोटल डिग्री कितनी थी हमारी? 180 थी ना? 180। ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिग्री कितनी थी हमारी? 45 डिग्री। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 225 डिग्री। 180 प्लस 45 डिग्री कितना होता है? 225 डिग्री होता है ना? 225। 225 डिग्री माइनस 270 डिग्री कितना होगा? 45 डिग्री। हाँ. 225 माइनस, आप चाहिए तो कैलकुलेशन कर लो। देखो 270 माइनस, बराबर है। बराबर है ना? आप लोग देखो, हाँ। एक बार चेक करो। 45 डिग्री। अब 45 डिग्री टर्न करना है कहाँ? यहाँ तक हम लोग पहुंच गए, राइट? यहाँ तक पहुंच गए थे ना हम लोग। अब 45 डिग्री और रिमेनिंग हमें टर्न करना है। तो अब क्या करो, इसको ऐसा बना लो 90 डिग्री से, और उसका हाफ बना लो 45 डिग्री से। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। राइट नो फेसिंग कहाँ पे कर रहा है? सर South? प्रूव इट वाइस लिखे ना। हाँ, तो ट्वाइस का मतलब होता है ही टर्न ट्वाइस, दो बार टर्न किया इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एक बार 45 डिग्री से, एक बार 180 डिग्री से रेस्पेक्टिवली। मैंने सर 2 बार 45, 2 बार 180। नहीं नहीं, वैसा नहीं, सो रॉन्ग हो गया। क्लियर? सो कोई डाउट है? No, sir. सर इधर रिस्पेक्टिवली लिखा है तो फिर ट्वाइस क्यों है? नहीं, दो बार टर्न किया। ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स। दो बार टर्न किया 45 डिग्री और 180 डिग्री से रेस्पेक्टिवली। मतलब पहले 45 डिग्री टर्न किया, देन 180 डिग्री टर्न किया। चलो क्लियर है स्टूडेंट? नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। हो जाएगा तो प्लीज बताना। अब कर दूं? डन सर। हो गया सर. चलो लास्ट क्वेश्चन हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पे लेते हैं। देन एक दो क्वेश्चन हम लोग राइट और लेफ्ट पे देखेंगे।
सॉल्व करिए। Sir, west. हाँ वेस्ट है। आप लोग जरा सॉल्व करिए, मैं 2 मिनट आ रहा हूँ, 2 मिनट सॉल्व करिए आप लोग। चलो सॉल्व करें हम लोग, स्टूडेंट्स बताओ। हाँ सर। चलो सर अब बोर्ड में मैं दिखता है, क्या बोल रहे हो? बोर्ड में रिफ्लेक्शन दिखता है। हाँ मालूम है, रिफ्लेक्शन दिखता है, मैं वहाँ पे बैठा रहता हूँ तो दिखता है, लैपटॉप पे वहाँ पे रहता हूँ तो दिखता है, पूरा मालूम है। वो मैं लेफ्ट और राइट के लिए बुक ढूंढ रहा था, मेरे पास क्वेश्चन नहीं है ना। अभी राहुल ने बोला ना लेफ्ट और राइट का भी क्वेश्चन लो करके, तो मैं वो वहाँ पे ड्रॉअर में ढूंढ रहा था बुक, इसने बोला कि आप लोग सॉल्व करो, मैं जरा आता हूँ। चलो, अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अ मैन है, वो फेस कर रहा है नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में, राइट, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ही हाँ टर्न्स सर। 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इसका 90 डिग्री बना लो पहला, तो ये 90 डिग्री होगा, होगा कि नहीं, अरे बताओ। Yes. होगा ना। राइट नाउ यहाँ पे फेस कर रहा है वो, और बोला है कि देन 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये उल्टा घूमेगा, तो 135 डिग्री टर्न करेगा। तो ऑलरेडी हम लोग 90 डिग्री टर्न किए हैं कि नहीं ऑलरेडी, बताओ स्टूडेंट। तो अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करेंगे तो वापस 90 डिग्री से कवर हो जाएगा, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा? 45 डिग्री, 45 होगा ना, हाँ 45, ठीक है 45। तो आप क्या करो, पहले ना आप 90 डिग्री बना लो, 90 डिग्री बना के उसका हाफ कर दो, देने 45 डिग्री, और यहाँ पे आ जाएगा। और राइट में वो कहाँ पे फेस कर रहा है, देन वेस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है। इसे नोट डाउन कर लो आप लोग, नोट डाउन कर लो। लेफ्ट और राइट के भी क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। सर, आपने फ्रंट बैक वाला करवा दिया क्या? कौन सा जो फ्रंट बैक वाला था ना। फ्रंट बैक? आप लोग बताइए, मुझे याद नहीं, मैं 3 जगह पर पढ़ाता हूँ। नहीं सर, सर। मैं उस लेक्चर में नहीं थी तो मुझे पता नहीं। आप लोग स्टूडेंट बताइए, फ्रंट बैक वाला हुआ था क्या? नहीं सर, राइट लेफ्ट हुआ। नहीं हुआ था, ओके चलो वो भी कवर कर लेंगे आज। आप लोगों के लिए आपका सिलेबस आपको याद होना चाहिए कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, क्योंकि जब मैं लेक्चर लेफ्ट करता हूँ तो मैं बता के जाता हूँ कि आप लोग मुझे याद दिलाना करके।
लेकिन मुझे आप लोग याद नहीं दिलाओगे तो मैं कैसे, क्योंकि मैं 3-4 जगह पे पढ़ाता हूँ, तो मैं हर जगह का याद रखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। वो हाँ भी तीन भैया। चार जगह पे 3-3 लेक्चर, तो याद रहना तो और भी पॉसिबल नहीं। इसलिए मैं आप लोगों को जब भी लेक्चर खत्म करता हूँ तो बोलता हूँ कि ये याद दिलाना, ये याद दिलाना, हम लोग कवर करेंगे। इसमें लेफ्ट और राइट वाले तो क्वेश्चन नहीं है, तो मैं क्वेश्चन बना दूं, आप लोग सॉल्व करोगे? सर हाँ हाँ। सर, एक दो जी बता दोगे तो समझ जाएगा। बहुत इजी है, मैं बता देता हूँ, मैं क्वेश्चन खुद बनाता हूँ, बना देता हूँ, आप लोग सॉल्व करो। इसी क्वेश्चन में से बनाता हूँ मैं, लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में सॉल्व करना। देखो, मैन फेसिंग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ही टर्न 90 डिग्री। चलो सॉल्व करो ये क्वेश्चन। अच्छा ऐसा है क्या, राइट लेफ्ट है? बस यही है, राइट राइट और लेफ्ट, कुछ भी फर्क नहीं। देखो, पहले क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। मैन क्या फेस कर हाँ, रहा है हमारा? नॉर्थ वेस्ट में फेस कर नॉर्थ रहा है में। ना? ठीक है, अब मैन है, फेस कर रहा है नॉर्थ वेस्ट में। तो ऑलवेज याद रखना, जब भी नॉर्थ और वेस्ट आए, या फिर वेस्ट आए या साउथ आए या ईस्ट आए, नॉर्थ और वेस्ट में आया, तो देखो जनरली ये आपको कभी भी कंबाइंड डायरेक्शन नहीं देगा। जब भी आप सॉल्व करोगे लेफ्ट और राइट का, क्योंकि लेफ्ट और राइट हमारा देखो साउथ का होता है, वेस्ट का होता है, नॉर्थ का होता है और ईस्ट का होता है। कभी भी नॉर्थ वेस्ट का, साउथ वेस्ट का, साउथ ईस्ट का या नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन नहीं होता, तो यहाँ पे चेंजेस कर दो। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लेफ्ट और राइट हर एक डायरेक्शन का अलग अलग है। जैसे नॉर्थ का लेफ्ट और राइट कहाँ पे है? लेफ्ट यहाँ पर, राइट वहां पर है। और ईस्ट का लेफ्ट ऊपर है, राइट नीचे। दिख रहा है ना यहाँ पर लेफ्ट और राइट? हाँ सर। हाँ Yes. सर। उसके अकॉर्डिंग हमें लेना है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेता हूँ, अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। अब मैन है, फेस कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन। ही टर्न 90 डिग्री इन हिज राइट। अब देखो, इन हिज राइट मींस नॉर्थ फेस कर रहा है, इन हिज राइट मतलब नॉर्थ का राइट किधर आएगा? वो साइड, राइट साइड। राइट साइड में। तो ये 90 डिग्री ले लिया मैंने। अब राइट नो इज फेसिंग इन विच डायरेक्शन? इज फेसिंग इन ईस्ट ईस्ट डायरेक्शन, में। राइट। एंड देन ही टर्न 130 हिज लेफ्ट। 130 इज लेफ्ट मतलब राइट नो ईस्ट में फेस कर रहा है, तो लेफ्ट कहाँ पे आएगा? ऊपर या नीचे? ईस्ट में देख के ऊपर। बताओ। ऊपर आएगा। ऊपर। बट डिग्री, डिग्री में टर्न करना है आपको, 135 डिग्री। तो पहले आप कितना टर्न करोगे? 90 डिग्री। 90। 90। देन रिमेनिंग कितना हो जाएगा? 45, राइट। 45। तो इसको बना लो पहले 90 डिग्री, देन इसको हाफ में टर्न कर दो 45 डिग्री। देन हमारा आंसर आ जाएगा कि विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ? ही इज फेसिंग इन नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वेस्ट। डायरेक्शन। बस यही है लेफ्ट और राइट में, बाकी कुछ भी नहीं। नोट डाउन कर लो। चलेगा सर। रुको सर, क्वेश्चन लिख लेंगे। हाँ लिख लीजिए। डन। डन, चलो रफ कर दो। सर एक मिनट।
डन सर। ऑफ कर दे रहा हूँ। तो हमारा डायरेक्शन का लेफ्ट फ्रंट और बैक बाकी है, राइट? बाकी हो गया ना सब? ठीक है, देखो मैं क्या क्या रिपीट कर रहा हूँ, बताना क्या क्या हुआ है। डायरेक्शन में बेसिक हुआ, हाँ कोल्ड हुआ मेंस लेवल का, हाँ ठीक है। शैडो हुए, हाँ ठीक है। ये डिग्री वाले क्वेश्चन, डिग्री वाले क्वेश्चन जस्ट अभी देखा हमने। हम्म, देखो सर मेन सेकंड वाला क्या है? कोडेड मेंस में, कोडेड वाले क्वेश्चन डायरेक्शन का कोडेड में मेंस में आता है ये बैंकिंग का। शैडो इजी है, डिग्री भी इजी है, इसमें कुछ है सर नहीं। कल वो कोडर का बाद में कभी रिवीजन लेने वाले? जब भी मैं ये डायरेक्शन पढ़ाऊंगा तभी ही रिवीजन हो पाएगा, हाँ क्योंकि अलग से सेपरेट पढ़ाना मुश्किल है वो। चलो एक क्वेश्चन ले लूं मैं यहाँ पर, ये सॉल्व करो। सर मैं हाँ क्या बोल रहे हो? एक क्वेश्चन, हाँ हाँ। ऐसा है कि राइट और लेफ्ट में एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज दिया है। हम्म। एक बोलो क्या क्वेश्चन बोल है, रहे हो? बोलूं सर? हाँ बोलिए ना। A girl is facing south direction. बॉय फेसिंग साउथ डायरेक्शन। गर्ल, हाँ ठीक है चलेगा, बॉय गर्ल कुछ भी लिखो। हाँ गर्ल बॉय, चलो गर्ल लिख दे। गर्ल फेसिंग साउथ डायरेक्शन। She turned 45 degree her left. बॉय है कि गर्ल है वो? Girl, girl. हाँ देन आगे। शी टर्न, She turned 45 degree her left. हिज हर लेफ्ट, ओके। हाँ आगे। Then again she turned देन 290 degree left. अगेन शी टर्न 290 डिग्री Left. हर लेफ्ट, ओके। Now she run नाउ शी रन्स anti-clockwise एंटी क्लॉकवाइज her right हर राइट 75 degree. 75 डिग्री। Now which direction she is facing? नाउ विच डायरेक्शन? सॉल्व करो स्टूडेंट। शी इज फेसिंग, इजी। इजी है, सॉल्व करो। बट डिग्री को संभाल के यूज करना, कि 45 डिग्री हर लेफ्ट तो आप बना लोगे। देन अगेन शी रन 290 डिग्री हर लेफ्ट, तो संभल के बनाना थोड़ा। नाउ शी रन एंटी क्लॉकवाइज इन 75, संभल के बनाइएगा। बना स्टूडेंट कि मैं सॉल्व करूं? सर एक मिनट।
सर शायद साउथ वेस्ट है क्या? साउथ वेस्ट, पता नहीं मुझे आंसर, नहीं मुझे पता नहीं है। चलो सॉल्व करें। यस सर। देखो यहाँ पे अ गर्ल फेसिंग साउथ डायरेक्शन, एक गर्ल है वो फेस कर रही है साउथ डायरेक्शन में। शी टर्न्स 45 डिग्री हर लेफ्ट, और साउथ का लेफ्ट कहाँ पे आएगा, देखो जरा वो साइड आएगा, बरोबर के लिए स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको 90 डिग्री बना लेंगे, देन इसको 45 डिग्री में यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। अब वो बोला है कि नाउ शी टर्न्स एंटी क्लॉकवाइज हर राइट, नहीं किधर गया, देन अगेन शी टर्न्स, हाँ देन अगेन शी टर्न्स 290 हर लेफ्ट। हर लेफ्ट मतलब राइट का फेस कहाँ पे कर रही है वो बताओ मुझे स्टूडेंट्स, कहाँ पे फेस कर रही है, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। हर लेफ्ट मतलब ये ऊपर की साइड में आएगा, ये साइड में, राइट, वो साइड में आएगा, ठीक है। तो उसने कितना टर्न करना है, 290 डिग्री टर्न करना है। तो एक बात बताओ, ये यहाँ पर हम लोग पहले बना लेते हैं डायग्राम को, ये कितना डिग्री होगा ये बताइए, 90। ये कितना डिग्री होगा, 180। ये कितना डिग्री होगा, ये 90, ये 90, 180 हो गया, प्लस 90 ऐड करेंगे कितना होगा, 270 होगा कि नहीं। और ये बोला कितना है, 290। अब इसको जस्ट अप्रोक्स में हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, ये 20 डिग्री का। बताओ स्टूडेंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल है ये टोटल 290 डिग्री है। नाउ शी टर्न एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हर राइट, हर राइट मतलब एंटी क्लॉकवाइज उल्टा जाएगा, बरोबर 75 डिग्री से टर्न करा। तो ये कितना था हमारा, 20 डिग्री था सर। हाँ बोलो, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, एंटी क्लॉकवाइज हर राइट, राइट निकाल दो सर, क्वेश्चन में गलती हो गई, क्वेश्चन गलत है क्या, एंटी क्लॉकवाइज कैसे जाएगा, नहीं राइट इस साइड ही आ रहा है ना, राइट देखो ना, ये देखो राइट राइट राइट, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, वो तो क्लॉकवाइज हो गया, एंटी नहीं, क्लॉक नहीं। तो अपोजिट। देखो एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्वेश्चन मेरा गलत है क्या, ऐसा बोल रहे हो, हटा दो, रिया राइट हटा दूं, एंटी क्लॉकवाइज। चलो एंटी क्लॉकवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया हमारा 20 डिग्री, और 75 में से 20 जाए कितना बचेगा, कितना बचेगा 65। ये कितना है, ये देखो ये कितना डिग्री है, नहीं नहीं देखो एक और डायग्राम देखो, ये कितना डिग्री था हमारा, ये कितना डिग्री था 20, राइट, और ये कितना है टोटल डिग्री 90। बट हमें जाना इसका हाफ करेंगे तो कितना होगा 45। हाँ बोलो, वाइज हो जाएगा, चलो तो क्लॉकवाइज होगा ना, फिर उल्टा इस से जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, अरे हाँ सॉरी, ये हो गया 20 डिग्री, कोई फर्क नहीं है, कहाँ गए हम लोग 20 डिग्री। आगे इसको हम लोग बना लेते हैं 90 डिग्री को, देखो ये हो गया 90 डिग्री, ये 20 है, ये 20 है, राइट, ये कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री 20, बट जाना कितना हमें, जाना कितना 75। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये कुछ ज्यादा छोटा हो गया, यहाँ से यहाँ तक का 20 का डिस्टेंस कवर करेगा, और इसका अगर मैं हाफ बनाऊं तो कितना होगा, ये हाफ बनाऊंगा तो कितना होगा 45 डिग्री, राइट। ये 60, हमें टोटल 45 डिग्री प्लस 20 डिग्री कितना हो गया 65 डिग्री, राइट, 65 डिग्री हुआ कि, तो ये 10 डिग्री से थोड़ा सा स्लाइटली आगे बढ़ेगा, राइट। देखो इसके आंसर में आंसर डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर, या तो साउथ होगा या तो साउथ ईस्ट, ये दो ऑप्शन में से आएगा। क्या दोनों ऑप्शन है क्या, निम्रता बताओ जरा। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट है, साउथ नहीं दिया है ना, साउथ दिया है क्या, साउथ भी दिया है साथ में, नहीं साउथ ईस्ट, नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन बताओ, ऑप्शंस ऑप्शंस ऑप्शंस, साउथ साउथ ईस्ट, अरे नहीं ऑप्शंस बताओ, ऑप्शंस ऑप्शन, अच्छा साउथ ईस्ट, साउथ
साउथ वेस्ट, बोलो बोलो आगे। क्या है ऑप्शन? तो उसका वॉइस अटक जाएगा। नहीं, माइक नॉर्थ में। ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट ले लो। चलो कुछ भी ले लो, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये हमारा साउथ फेसिंग था, राइट? ये देखो साउथ फेसिंग था ना, साउथ फेसिंग एग्जैक्टली नीचे था, उसके थोड़ा स्लाइटली आगे जा रहा है। थोड़ा सा भी स्लाइटली आगे जाएगा तो इस तरीके का डायरेक्शन बनेगा, देन साउथ ईस्ट। सर वो लास्ट वाला पार्ट एक बार एक्सप्लेन करो ना। काम करता हूँ, पूरा पूरा एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि वो बहुत किचपिच हो गया वहाँ पे। थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। सर हाँ। सुनो ना। बोलो बोलो। हेलो हाँ बोलिए मैम। सर, ये क्वेश्चन मैंने अपने मन से दिया था। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अ गर्ल फेसिंग साउथ डायरेक्शन, अ गर्ल फेसिंग साउथ डायरेक्शन, अ गर्ल है साउथ फेस कर रहा है डायरेक्शन में। शी टर्न्स 45 डिग्री हर लेफ्ट, राइट नाउ शी टर्न्स 45 डिग्री हर लेफ्ट। साउथ का लेफ्ट वहाँ पे वो साइड आएगा कि स्टूडेंट्स बताओ? ठीक है, बराबर है। तो पहले हम लोग इसको बना लेंगे 90 डिग्री में। इसको डिग्री में बनाना सीखो पहले। तो हम लोग 90 डिग्री बनाएंगे, देन इसको 45 डिग्री यहाँ पे ले लिया। थोड़ा बड़ा बनाता हूँ डायग्राम, इसे समझिएगा। 45 डिग्री, देन 45 डिग्री में टर्न किया, देन अगेन शी टर्न टू 90 हर लेफ्ट। हर लेफ्ट मतलब देखा जाए तो ये इसका लेफ्ट मतलब ऊपर की साइड में आएगा। हर लेफ्ट देखो, लेफ्ट ऊपर की साइड में आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ से 90 डिग्री टर्न करना है, तो ये कितना है ये बताओ? ये कितना है होगा? 45। ये कितना होगा? 90। ये कितना होगा? 90 90 कितना हो गया? 180 प्लस 45 225 बरोबर। बट टर्न कितना करना है? 290। तो ये 5 और 8 में से 2 है 65 टर्न करना है। तो ये अप्रोक्सीमेट ये कितना हो जाएगा? ये कितना होगा? इसको अगर हम लोग अगर टर्न करें तो ये कितना हो जाएगा? हाफ कितना होगा? 45 और बोला कितना? 65। तो 65 थोड़ा स्लाइटली इधर नीचे आएगा, बरोबर ना? स्टूडेंट्स बताओ समझा कि नहीं समझा? समझा ना? Yes, sir. ठीक है। नाउ शी टर्न्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 75 डिग्री। अब ये इस तरह से वो 75 डिग्री में टर्न करेगा। अब ये टोटल था हमारा 90 डिग्री, ये हो गया 65 डिग्री, और रिमेनिंग कितना होगा? 65 माइनस 90 कितना होगा? 25 डिग्री। तो ये पूरा यहाँ तक कवर किया। अरे इस बार आंसर तो अलग आ रहा है। 45 डिग्री टर्न किया, देन यहाँ से उसने सर आपने 45 के बाद में जो लिया है हम एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। 45 डिग्री टर्न किया, देन 290 डिग्री टर्न किया, ये हो गया 45 एंड 190 दैट इज 225 90 एंड 180 25 65 25 40। ठीक है, बरोबर है, बरोबर है। पिछले बार हम लोग उल्टा ले रहे थे, हम लोग गलत ले रहे थे। ये 75 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है 75। तो ये कितना है रिमेनिंग बताओ जरा? 45 25। तो यहाँ पे पॉइंट में आ गया, और 25 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 50। और ये कितना है? ये कितना है बताओ? थोड़ा स्लाइटली से ऊपर, थोड़ा स्लाइटली जाएगा साइड में, स्लाइटली जाएगा थोड़ा साइड में, दिख रहा है? 5 से डिग्री, देन वो भी आंसर आएगा साउथ ईस्ट ही आएगा। चलो क्लॉकवाइज रहता तो साउथ में। रफ करूं? नहीं सर रुको। क्या हो जाएगा तो प्लीज बताना। हो गया सर। चलो फ्रंट और बैक वाले कॉन्सेप्ट बताए थे क्या मैंने? फ्रंट और बैक का कॉन्सेप्ट हो गया था? नहीं। क्या बात कर रहे हो? मैंने बताया रहेगा शायद। शैडो अगर मैंने पढ़ाया है तो फ्रंट और बैक भी बताया होगा। नहीं बताया मैंने?
नहीं सर। चलो बता देता हूँ। मॉर्निंग का टाइम है, सन यहाँ से रेज होगा ईस्ट से। जो ऑब्जेक्ट की बात होती है ऑलवेज शैडो में, जैसे आपने ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, तो इसका शैडो यहाँ पे गिरेगा उसके बैक साइड पे, बरोबर कि नहीं? सूरज के बैक साइड से गिरता है, ठीक है। इसका शैडो यहाँ पर गिरेगा उसके बैक साइड पे, बरोबर। मॉर्निंग का टाइम है, अगर मैं बोलूं कि राम का शैडो श्याम के फ्रंट में गिर रहा है, तो श्याम कहाँ पे खड़ा है? फ्रंट में। राम का शैडो देखो, द शैडो ऑफ राम fell exactly to the front of Shyam. The shadow of राम का शैडो श्याम के सामने गिर रहा है, श्याम के सामने गिर रहा है, तो बताओ then which direction? East. श्याम was facing, ना श्याम was facing, श्याम बताओ कहाँ पे? राम का शैडो राम के पीछे। नॉर्थ। नहीं वो राम के पीछे वैसा आंसर नहीं आएगा ना। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ऐसा बताओ। अच्छा वैसा बताओ। तो द शैडो ऑफ राम फेल एग्जैक्टली टू द फ्रंट ऑफ श्याम, मतलब राम का शैडो श्याम के सामने गिर रहा है, तो बताओ श्याम कहाँ पे खड़ा है? देखो मैंने बताया था कि फ्रंट और बैक के जब भी आंसर आएंगे तो आपका आंसर किस में आना चाहिए? ईस्ट और वेस्ट में से ही आना चाहिए। ये मैंने बताया था कि नहीं बताया था? हाँ सर। तो सर वेस्ट है आंसर। तो देखो ईस्ट और वेस्ट में से आएगा, और लेफ्ट और राइट का होगा तो नॉर्थ और साउथ से आएगा। देखो बात सीधी सी है कि राम का शैडो, मुझे पता नहीं राम और श्याम इसमें से कौन सा है, बट इतना पता है राम का शैडो जो है वो श्याम के फ्रंट में गिर रहा है, और दोनों का शैडो दोनों के पीछे गिर रहा है कि नहीं? बराबर। तो एक बात बताओ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा शैडो पीछे गिर रहा है, ठीक है? तो पीछे मेरे बंदा कोई खड़ा है, उसका शैडो उसके पीछे गिरेगा, तो क्या वो उससे अपना शैडो देख पाएगा? नहीं। बरोबर, वो अपना शैडो नहीं देख पाएगा। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। राम का शैडो श्याम के सामने गिर रहा है, तो मतलब मैं अपना शैडो देख नहीं पा रहा हूँ, और उस पीछे वाले बंदे का भी शैडो देख नहीं पा रहा हूँ, बट राम का शैडो श्याम देख रहा है, तो श्याम कहाँ पे खड़ा होगा? पीछे खड़ा होगा, तो ही मेरा शैडो देख पा रहा होगा ना। Yes, हाँ। तो देखो दोनों ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट, ठीक है? अगर बोला है कि राम का शैडो श्याम के फ्रंट में गिर रहा है, राम का शैडो श्याम के फ्रंट में गिर रहा है, तो किसके सामने फ्रंट? इसके फ्रंट में कोई शैडो है क्या? बताओ, इसके फ्रंट में शैडो है ना? हाँ। तो राम का शैडो श्याम के फ्रंट में गिर रहा है, तो श्याम किधर आ जाएगा? इधर। वेस्ट। और ये किधर आ जाएगा? राम। तो ईस्ट। तो श्याम वाज in which direction श्याम was facing? Then west direction. Clear? Clear कि नहीं? तो ईस्ट ही हुआ ना सर। क्या फेसिंग तो वो तो देख रहा था राम। नहीं, कभी नहीं। देखो इस बात का याद रखना, एसएससी का क्वेश्चन है ये। एसएससी में यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं कि वॉज फेसिंग बोलते हैं, बट एक्चुअल फेसिंग नहीं होता है, प्लेसिंग पूछा जाता है। अगर आपने फेसिंग का मार्क कर दिया ईस्ट, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। आप ऑलवेज प्लेसिंग को डालो, भले यहाँ पे फेसिंग लिखा होगा, लेकिन ऑलवेज प्लेसिंग को ही आपको पुट करना है। क्लियर राहुल? हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे? बोलिए, बाकी क्या डाउट था? किसी को कुछ पूछना था? कुछ तो बोल रहे थे बीच में। हाँ बोलिए, कुछ पूछना है? नहीं सर। ओके, No, sir. ये तो होगी मॉर्निंग की बात, ठीक है? अगर मैं वही इवनिंग की बात करूं, जैसे यहाँ पे सनसेट की बात करूं, सनसेट के टाइम पे दोनों का शैडो कहाँ पे आएगा? दोनों के पीछे आएगा, हाँ। राइट? अगर मैं सेम क्वेश्चन पूछूं, द शैडो ऑफ राम फेल एग्जैक्टली टू द बैक साइड ऑफ श्याम, देन विच डायरेक्शन श्याम वाज फेसिंग? बताओ। राम का तो हाँ, वेस्ट। वेस्ट में आएगा।
नहीं नहीं, श्याम वेस्ट में आएगा ना। देखो, द शैडो ऑफ राम, राम का शैडो फेल एग्जैक्टली टू द बैक साइड ऑफ श्याम। बैक साइड, श्याम के बैक साइड में आ रहा है, ना कि फ्रंट साइड में। तो श्याम के बैक साइड में देखो, उसका भी शैडो आ रहा है और राम का भी और शैडो राम उसके का भी बैक क्या साइड है? में भी आएगा। तो दोनों का शैडो उसके बैक साइड में आ रहा है। तो श्याम वॉज फेसिंग इन विच डायरेक्शन? वेस्ट। और राम, अब ऐसा क्वेश्चन आ गया कि द शैडो ऑफ श्याम फेल एग्जैक्टली फ्रंट ऑफ राम। तो बताओ राम वॉज फेसिंग विच डायरेक्शन? देन राम वॉज फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन, क्योंकि इसके फ्रंट में गिर रहा है राम, श्याम का शैडो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है स्टूडेंट, बताओ। यस सर। क्योंकि इसका मैंने बेसिक ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, 1 घंटा मैंने बताया था, याद होगा शायद आपको। प्रॉपर हाँ एक सर। जो क्वेश्चन आएगा तो श्याम वेस्ट, सॉरी श्याम वेस्ट और राम ईस्ट ही रहेगा अपना। देखो, फ्रंट और बैक के जब भी क्वेश्चन पूछते हैं शैडो में, याद रखिए कि ईस्ट और वेस्ट में से आंसर होगा। जैसे बोल दिया कि उसका शैडो उसके बैक साइड गिर रहा है, बैक साइड में गिर रहा है मतलब वो कहीं ना कहीं फ्रंट में खड़ा होगा तो इसके बैक साइड में गिर रहा है, और फ्रंट साइड में गिर रहा है मतलब पीछे खड़ा है तभी वो शैडो देख पा रहा है। समझ रहे हो? हाँ मतलब सर, मतलब कोई भी कुछ भी फ्रंट हो या बैक हो, पर श्याम वेस्ट ही आएगा और राम ईस्ट ही आएगा फिर तो। ईस्ट आएगा। देखते हैं, क्वेश्चन ले लें हम लोग इसके ऊपर। यस सर। वो रहने दो ना सर, ईस्ट वेस्ट वाला डायग्राम। हाँ मैं बना, ये देखो बनाया मैंने, यहाँ पे बनाया हुआ। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं एक्चुअली देखा जाए तो। So one morning, two friends, Sumit and Mohit, were talking to each other face to face. If at this time सर आपका नेट चला गया लगता है। नेट गया क्या मेरा? स्टूडेंट बताओ। नहीं। आ गया। Sumit fell exactly. The shadow of Sumit fell exactly to Mohit backside. And in which direction? Sumit was facing. सुमित बताइए कहाँ पे? वेस्ट। वेस्ट। सिंपल, वेस्ट है, इजी है ना। हाँ। और इसका पूछा होता तो अपना कौन है दूसरा? मोहित। देन ईस्ट। सिंपल, यस, ईस्ट और वेस्ट में से आंसर आता है फ्रंट और बैक के टाइप के क्वेश्चन में। अगर लेफ्ट और राइट होता है तो नॉर्थ और ईस्ट के, नॉर्थ और साउथ के इसमें आता है आंसर। चलो नोट डाउन कर लो।
हो गया सर। चलो देखो, वन मॉर्निंग टू फ्रेंड्स सुमित एंड मोहित वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। इफ एट दिस टाइम द शैडो ऑफ सुमित, देखो दो बंदे हैं, शैडो ऑफ सुमित फेल एग्जैक्टली टू द मोहित बैक साइड। मोहित के बैक साइड पे गिर रहा है किसका शैडो? सुमित का शैडो। एक बात बताओ, मॉर्निंग का टाइम है, दोनों ऑब्जेक्ट का शैडो दोनों के बैक साइड में गिरेगा, बरोबर? दोनों के बैक साइड में गिरेगा। बोला है कि द शैडो ऑफ सुमित फेल एग्जैक्टली टू मोहित के बैक साइड पे। मोहित के बैक साइड पे गिर रहा है सुमित का शैडो, तो बताओ इसमें से सुमित और मोहित कौन होगा? बताओ, दोनों के बैक साइड पे गिर रहा है ना। फर्स्ट वाला। तो बोला है कि द शैडो ऑफ सुमित फेल एग्जैक्टली टू मोहित बैक साइड, तो ये हो जाएगा मोहित, हाँ, ये हो जाएगा सुमित। सुमित। क्यों सुमित होगा? क्योंकि शैडो ऑफ सुमित मोहित के बैक साइड पे गिर रहा है ना, हाँ, बरोबर कि नहीं? इसके लिए सुमित हमारा हो जाएगा वेस्ट में और मोहित हमारा हो जाएगा ईस्ट में। क्लियर? यस सर। चलो रफ कर दूं, इसके ऊपर और क्वेश्चन चाहिए क्या? नहीं सर, 1 मिनट रुको। इसके ऊपर हाँ और सर। क्वेश्चन चाहिए? हाँ सर, एक दो और ले लो। चलो ठीक, एक दो और ले लेते हैं, क्योंकि फ्रंट और बैक में कुछ है ही नहीं। ऑलरेडी शायद मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है ना इसके ऊपर। नहीं लिया था सर। तो मैंने कौन सा क्वेश्चन लिए थे? लेफ्ट और राइट। हाँ। ओके ओके ठीक है, फिर 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ सर। मुझे लगा मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाना बाकी, मुझे ऐसा लगा। नहीं सर। सर इसमें एक ही और लो, और सर एक कोडिंग का बताओ ना, वो लेक्चर में नहीं था। कोडिंग वाला राहुल बताना पॉसिबल नहीं है, कोडिंग वाला सिखाने जाऊंगा तो आधा घंटा चला जाएगा हाँ तो एक क्वेश्चन तो दे देना करे। सॉल्व करने के लिए। हाँ क्या है, थोड़ा लॉजिक लगा के खुद ही देख लो। ठीक है चलो, मैं क्वेश्चन 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 ढूंढना पड़ेगा, कोडेड वाले क्वेश्चन। एक मिनट, एक मिनट देखता हूँ। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे आप राहुल? हाँ चलो। दिख रहा है? दिख रहा है? सर ये दिख रहा है? पार्ट 3 लिखा है वो वाला क्या? हाँ, पार्ट 3 कोडेड वाला। पार्ट 3, यस यस, three। करेक्ट 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 करेक्ट, पार्ट 3 के नीचे स्क्रीन दिख रहा है आपको प्रॉपर? थोड़ा सा 1 मिनट में स्क्रीनशॉट लिया है, देख लो। नहीं दिख रहा। ब्लर आ रहा है ना? हाँ। एक मिनट, नहीं सर गैलरी में ब्लर आ। अभी देखो ब्लर आ रहा है। हाँ, नहीं दिख रहा अभी भी। सर ब्लर ही आ रहा है। देख लो, ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा है ना? चलो इसको रफ करके एक क्वेश्चन लिख दो आप। एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। चलेगा। तो ये क्वेश्चन का नाम क्या था?
कोडेड Direction. में हाँ डायरेक्शन है। सॉल्व करना है इसको? नहीं, आपने ऑलरेडी सॉल्व किया होगा इसको, तो मैंने ले लिया ऑलरेडी सॉल्व किया Third हुआ। question. सर इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आता है? यस, मेंस में। लिख लिया हो तो बताओ, क्योंकि थोड़ा और लिखना है। ऊपर का लिख लिया? ऊपर का लिख लिया आपने? हाँ ऊपर का लिख लिया। हाँ वेट, हाँ उतना रब करो चलेगा। लिखना था क्या? डी से। कोई नहीं सर, कोई नहीं। आज आप लोग को छुट्टी है क्या, वर्किंग जितने भी लोग हैं? नहीं सर, हाँ छुट्टी नहीं। सर नाम नहीं? का बंद है बस। ओके। आपको नहीं है तो हमको कैसे? नहीं, मुझे छुट्टी मिला था, आपको ग्रुप में शायद मैसेज आया होगा। मैंने छुट्टी नहीं ली क्योंकि आप लोग का एग्जाम आ रहा है। अगर मैं छुट्टी लूंगा तो फिर हफ्ते में एक ही लेक्चर हो पाएगा ना आप लोगों का, फिर और एग्जाम सिर पे ही है। थोड़ा सा हाथ बीच में आ रहा। चलेगा, आप पूरा लिख दो एक बार। हो गया, लिख लिया। आप नोट डाउन करो। सर ये डी में क्या लिखा है? डी में जेके ग्रेटर देन एलएम।
हो गया। क्या चलो चलो क्वेश्चन ले लो फ्रंट और बैक के। मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ। चलिए बताइए। सर ईस्ट। In the morning, two friends Sumit Mohit were talking to each other face to face. At this time, the shadow of Mohit fell exactly front of Sumit. Sumit के front में गिर रहा है। In which direction Sumit was facing? नहीं, east कैसे आएगा? वेस्ट है, वेस्ट। वेस्ट। West आएगा। Yes, correct. West आएगा। West आएगा, west. Solve करें? बाकी लोग solve कर रहे हो? Solve करें हम लोग? सर क्वेश्चन लिख रहा हूँ। लिख लीजिए, फिर solve करते हैं। ओके। देखो, in the morning, two friends Sumit and Mohit were talking to each other face to face. At this time, the shadow of Mohit, आपको पता है कि मॉर्निंग के टाइम पे शैडो दोनों का बैक साइड से गिरेगा, पता है ना, कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। द शैडो ऑफ मोहित फेल एग्जैक्टली टू द फ्रंट ऑफ सुमित। तो एक देखो, अगर मैं यहाँ मॉर्निंग का टाइम है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा शैडो मेरे बैक साइड पे आएगा, राइट। बराबर है। तो मेरे पीछे जो बंदा खड़ा रहेगा उसका भी शैडो उसके बैक साइड पे आएगा। यस सर। बट वो पीछे वाला बंदा जो रहेगा उसके सामने मेरा शैडो गिरेगा ना। हाँ। मेरे सामने तो मेरा शैडो गिरेगा नहीं। हाँ। यहाँ पे क्या बोला है, जब बात करते तो दोनों का शैडो पीछे गिरता है। देखो ऐसा बात कर रहे हैं, ऐसा गिर रहा है शैडो, उसका शैडो उसके पीछे गिर रहा है, बरोबर। तो यहाँ पे देखो, द शैडो ऑफ मोहित फेल एग्जैक्टली टू द फ्रंट ऑफ सुमित। मोहित का शैडो सुमित के फ्रंट में गिर रहा है। तो बताओ सुमित कहाँ पे खड़ा रहेगा? ईस्ट में। सुमित हमारा वेस्ट में खड़ा रहेगा। सुमित हमारा वेस्ट में खड़ा रहेगा और मोहित मोहित ईस्ट में खड़ा रहेगा ना। शैडो ऑफ, डायग्राम बनाओ ना। देखो देखो, मॉर्निंग का टाइम है, ठीक है। मॉर्निंग टाइम में दो ऑब्जेक्ट है, शैडो गिर रहा है यहाँ पर, बरोबर। बोला था शैडो ऑफ मोहित फेल एग्जैक्टली फ्रंट ऑफ सुमित। सुमित के फ्रंट में गिर रहा है, तो सुमित यहाँ पर आ जाएगा, तभी तो शैडो देख पा रहा है। बट मोहित यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, क्या मोहित के फ्रंट में कोई शैडो है क्या? नहीं। तो सुमित हमारा कहाँ पे फेस कर रहा है? दैट इज साउथ डायरेक्शन। सुमित यहाँ पे क्या, मोहित हमारा, सॉरी, सुमित हमारा क्या फेस कर रहा है? साउथ, अरे सॉरी, ये वेस्ट। और ये मोहित कहाँ पे फेस करेगा? ईस्ट। क्लियर? क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ले हम लोग, और एक क्वेश्चन ले इवनिंग में। चलेगा। हाँ चलो सर। रफ कर रहा हूं मैं।
प्रीवियस क्वेश्चन का ही मैं ये कर रहा हूँ, मेरे पास क्वेश्चन नहीं, प्रीवियस क्वेश्चन को ही मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। बताओ क्या आएगा? This side of full shell This side होगा। First में, back side में होगा। ईस्ट एग्जैक्टली East आएगा। एग्जैक्टली इस टाइप। बाकी लोग का क्या आंसर आ रहा है? East East हाँ सर बराबर है इसी है। इस आ रहा है, ठीक। देखो वन इवनिंग का बात है, इवनिंग का बात है ना, एक मिनट रुक जाओ, इवनिंग का बात है, एक मिनट चेक करो। गोपाल वाज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल, द शैडो ऑफ पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज बैक साइड। क्या शैडो ऑफ पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज बैक साइड? तो विच डायरेक्शन गोपाल फेसिंग? ईस्ट कहाँ पे आएगा? इवनिंग का बात चल रहा है, मॉर्निंग नहीं है। चेक करो, इवनिंग का बात चल रहा है। चेक करिए। सर ईस्ट ही आएगा ना। ईस्ट कैसे आएगा? देखो इवनिंग में सनसेट यहाँ पे होता है, ठीक है, बराबर। दो ऑब्जेक्ट है और ये पोल है, ठीक है, दोनों का शैडो उसके बैक साइड गिरेगा। अच्छा सर बोला मैंने क्या है? पोल आगे लिया तो। ओके at this time the shadow of pole fell exactly to his back side बोला है। अच्छा देखो, अगर आप पोल आगे लेते हो या फिर गोपाल को पीछे लेते हो, तो क्या शैडो इस कंडीशन में फ्रंट साइड आ रहा है या बैक साइड आ रहा है? पोल का फ्रंट साइड आ रहा है। फ्रंट है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, मतलब ये राइट डायग्राम है। तो पूछा गोपाल वाज फेसिंग इन विच डायरेक्शन, दैट मींस अगेन मैं साउथ लिख रहा हूं, वेस्ट आएगा और ये हमारा ईस्ट है। हाँ क्लियर? और एक क्वेश्चन लेना है? चलेगा सर। बताओ क्या आएगा? East. Exactly. Yes, correct. East. बाकी लोगों का क्या आंसर आ रहा है? East आ रहा है?
सॉल्व करें? यस सर। देखो, one evening, two friends Deepak and Roshan were talking to each other. If at this time the shadow of Deepak fell exactly to the front of Roshan. देखो इवनिंग का टाइम है, मुझे पता नहीं दीपक और रोशन कौन है इन दोनों में से, बट दोनों का शैडो उनके बैक साइड से गिरेगा, राइट? गिरेगा कि नहीं स्टूडेंट्स बताओ? हाँ गिरेगा। Yes, sir. बोला है कि द शैडो ऑफ दीपक फेल एग्जैक्टली टू द फ्रंट ऑफ रोशन। तो इसके फ्रंट में कोई है क्या शैडो? नहीं है। इसके फ्रंट में है ना, पीछे खड़ा है। तो रोशन पीछे हो जाएगा और ये कौन हो जाएगा? दीपक। पूछा क्या है रोशन के बारे में, तो रोशन हमारा ईस्ट हो जाएगा और दीपक हमारा वेस्ट हो जाएगा। क्लियर? हाँ सर। चलो और क्वेश्चन लेने हैं या फिर नया टॉपिक स्टार्ट करो? बस हो गया। बस हो गया, रब करो। हाँ चलो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, सिटिंग अरेंजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सिटिंग अरेंजमेंट। इसका पहले मैं आपको बेस बताता हूँ, इसका ये कितना इंपॉर्टेंट है, पहले ये चीज समझाता हूँ मैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखो सिटिंग अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूँ, देखो सिटिंग अरेंजमेंट जो चैप्टर है, सिटिंग अरेंजमेंट की बात करूँ ना, आपके एग्जाम में बैंकिंग वालों, स्पेशली बता रहा हूँ बैंकिंग वालों के लिए, बैंकिंग में ये 35 मार्क का टोटल पेपर होता है आपका बैंक में प्री लेवल पे, जिसमें से सिटिंग अरेंजमेंट प्लस पजल, ये दोनों से आपका 15 to 20 मार्क्स के क्वेश्चंस, ये दो ओनली चैप्टर से आते हैं। समझ रहे हो? सिर्फ ये दो चैप्टर से आपको 35 से 15 से 20 मार्क के आते हैं, और बाकी चैप्टर से आपको 15 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। जो आप शैडो सीख रहे हो, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, सिलॉक्स, वो यहाँ से आते हैं 15 मार्क से, बट 15 से 20 मार्क आपका सिटिंग और पजल से यहाँ से आता है। तो आप समझ सकते हो कि इसका वेटेज कितना है और कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलूंगा कि अगर मैं बेसिक स्टार्ट कर रहा हूँ आज से, तो जितने लोग आज अटेंड किए हैं तो उन लोग छुट्टी ना करें, क्योंकि अगर आप बीच में छुट्टी करोगे तो आपको आगे का बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। क्लियर? बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बेसिक तो आप सीख जाओगे, लेकिन जैसे जैसे हम क्वेश्चंस के लेवल बढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें टाइप्स बहुत सारे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, अगर आप छुट्टी कर दिया आपने तो आप बोलोगे कि प्रीवियस वापस जाके समझ के लूं, टाइम लगेगा लेकिन तुरंत समझ में नहीं आएगा। इसलिए बोल रहा हूँ आप लोग छुट्टी मत करिए। क्लियर? तो बाकी चैप्टर्स में आप छुट्टी करोगे तो मैं कवर कर सकता हूँ, बट आप छुट्टी करने के बाद अगर आप बोलोगे सर ये प्रीवियस वाला मुझे बताओ, मुझे नहीं समझा, तो मैं नहीं बता पाऊंगा। टू बी क्लियर, मैं नहीं बता पाऊंगा। सिटिंग अरेंजमेंट का 1-2 घंटे में मैक्स टू मैक्स 3 या 4 क्वेश्चन ही हो पाएंगे। इतना मतलब बेसिक में भी 3 या 4 क्वेश्चन हो पाते हैं, और जैसे जैसे मॉडरेट में आएंगे तो 1 घंटे में 1 क्वेश्चन होता है, क्योंकि उसको बेस समझाना पड़ता है। आपको क्लू बिठाना समझाऊंगा मैं, इसके थोड़ा टाइम लेता हूँ मैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे टाइम और कम होते जाएगा, जहाँ पे 1 घंटे में 1 क्वेश्चन होगा, और जैसे जैसे लेक्चर्स बढ़ते जाएगा फिर 1 घंटे में 2 क्वेश्चन होंगे, जैसे जैसे लेक्चर्स बढ़ते जाएगा 1 घंटे में 4 क्वेश्चन होंगे, ऐसे ऐसे हमारा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग क्लू बिठाना सीख जाएंगे। क्लियर? तो इसका वेटेज समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ क्या बोल रहे हो? अभी तो 15 ही मिनट है। हाँ तो मैं आपको बेसिक बता देता हूँ ना सिटिंग अरेंजमेंट का 15 मिनट में। देखो सिटिंग अरेंजमेंट में इसके टाइप्स बताता हूँ। देखो पहले आपको समझ में आ गया वेटेज कितना है, पजल और सिटिंग मिला के 20 मार्क आएगा। प्लस फिर टाइप्स बताता हूँ। देखो पहला टाइप है सर्कल का। डायरेक्शन हुआ है सबका? आज ही पढ़ा है ना? हाँ डायरेक्शन इसके पहले जो अभी जस्ट खत्म हुआ, जस्ट अभी। किसी कोई नया स्टूडेंट है? कोई नया स्टूडेंट जहाँ पे ऐसा? हाँ सर। सर मैं फर्स्ट लेक्चर। कोमल मोरे। हाँ ओके, राहुल, कोमल एंड और कौन है? प्रियंका। मैं अभी नेहा। प्रियंका, नेहा। ओके कोई बात नहीं, चलो मैं डायरेक्शन जस्ट अभी कवर कर दूंगा इसमें। देखो सर्कल में आपके 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला आता है नॉर्थ डायरेक्शन के हिसाब से आता है, दूसरा आएगा ओनली साउथ डायरेक्शन के हिसाब से। कोई बात नहीं, जिसका डायरेक्शन नहीं हुआ है कोई बात नहीं, हम लोग आगे कवर कर लेंगे। नॉर्थ प्लस, मैं सिखा दूंगा आप समझ जाओगे। नॉर्थ प्लस साउथ डायरेक्शन है, मिक्स आता है सर्कल का टाइप में। दूसरा
रेक्टेंगुलर टाइप में या फिर स्क्वायर बोल सकते हो आप, कोई भी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसमें भी नॉर्थ डायरेक्शन के टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओनली नॉर्थ। यहाँ पे ओनली साउथ डायरेक्शन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें नॉर्थ प्लस साउथ मिक्स डायरेक्शन के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इस सेकंड टाइप का है। थर्ड, अनसर्टेन नंबर। इसमें हमें नॉर्थ पूछा जाता है और साउथ पूछा जाता है। होता है लीनियर टाइप, लीनियर अरेंजमेंट। इसमें हमें नॉर्थ टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साउथ टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और नॉर्थ प्लस साउथ टाइप के मिक्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पांचवा आता है टू पैरेलल रो वाले होता है। पैरेलल रो, यहाँ पे ओनली नॉर्थ और साउथ होता है। छठवा, यहाँ पे बोर्ड विजिबल है, दिख रहा है? हाँ। छठवा होता है हेक्सा। इसमें नॉर्थ, साउथ और नॉर्थ प्लस साउथ मिक्स डायरेक्शन पूछा जाता है यहाँ पर। सातवां है ट्रायंगुलर वाला। इसमें भी नॉर्थ प्लस साउथ और नॉर्थ प्लस साउथ वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आठवां है डबल वेरिएंट वाले क्वेश्चन। और ये डबल वेरिएंट जो है क्वेश्चन, ये सारे पे लोग लागू होते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 सातों का बेसिक करेंगे, देन सातों का मॉडरेट करेंगे, देन सातों का डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले नोट डाउन कर लो आप लोग, ये टाइप्स है हमारे। टोटल मतलब टाइप देखा जाए तो 20 या 19 टाइप्स है टोटल। सर आपने 6th वन क्या लिखा है? कौन सा 6th वन? हाँ हेक्सागोन। हेक्सा, 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 HEXA। 6 साइड होता है ना हेक्सा को। सर सब में सेम तो है, मिक्स तो तीनों तो सब में ही है। हाँ, क्या बोल रहे हो राहुल? सब में सेम है सर। हाँ, सब में नॉर्थ साउथ सेम है, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ प्लस साउथ। ये आपको स्टार्टिंग में टाइम जाएगा समझने में नॉर्थ और साउथ। एक बार आपको समझ में आ गया ना तो सारे इसमें वही है, डायरेक्शन तो सेम है, नॉर्थ साउथ सेम आएगा। बस आपके टाइप्स चेंज हो जाएंगे, जहाँ पे रेक्टेंगुलर आएगा, अनसर्टेन आएगा, लीनियर आएगा, टू पैरेलल रो आएगा, सिर्फ टाइप चेंज होंगे, बाकी कुछ नहीं। मतलब भी आप कल गाँव जा रहे हो तो कभी आओगे? सर वेडनेसडे नेक्स्ट डे। वेडनेसडे नेक्स्ट डे आ जाओगे ना? हाँ हाँ, तो कल फिर कल रिकॉर्डेड का ही लेक्चर, लेक्चर होगा सिर्फ में। तो कल का रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिए ना फिर, क्योंकि बेसिक ही सिखाऊंगा, डोंट ओके वरी, सर। समझ में आएगा। बेसिक मतलब हाँ हाँ कल हमारा बेसिक ही होगा। ठीक है सर। सर 8th वाला क्या है? 8th वाला डबल वेरिएंट। डबल वेरिएंट का मतलब होता है कि इसमें सब्जेक्ट भी होगा, जैसे ABCDEFGH जो नाम होगा वो भी होगा, प्लस उनका कुछ भी दे सकता है कि फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है, फेवरेट कलर क्या है, फेवरेट मूवी क्या है, फेवरेट स्टार कौन है, ये सब डबल वेरिएंट मतलब वो मैं आपको सिखाऊंगा। ओके सर। नोट डाउन करके हो जाएगा तो प्लीज बताना। एक मिनट सर रुको। नेहा आप नए हो, और कौन नया है? कोमल, राहुल, और कौन है? प्रियंका। प्रियंका, सुनंदा, सुनंदा, ओके, रवीना, यस। और पल्लवी। आप न्यू हो या ओल्ड हो? ओल्ड हूँ सर। ओके।
सर 7th वाला क्या है? ट्रायंगुलर, ट्रायंगल, ट्रायंगल, मैड एंगल वाला ट्रायंगल, हर एंगल से ट्रायंगल। सर आपने 8th वाला क्या लिखा है? 8th वाला डबल वेरिएंट, डबल वेरिएंट। सर हो गया। हो गया, लिखिए सबका, ऐसे यस रफ कर दूं? यस सर। नहीं सर। हाँ ठीक है, हो जाएगा तो बताना। मेरे को डरा दिया तुमने। हो गया सर। चांदनी डराओ मत। आराम से बोलो। डर गया मैं थोड़ी देर के लिए। चलो रब करो। बस सर। हो गया सर, हो गया सर। अटेंशन, आगे बढ़ो। चलो देखो, सर्कल में पहला जो टाइप था हमारा सर्कल। सर्कल में इसको हम लोग सर्कल बोलते हैं, राइट? यस सर। तो ये टाइप सीखेंगे। सेकंड हमारा क्या था, बताते जाओ। सेकंड क्या था हमारा? रेक्टेंगुलर, ठीक है। स्क्वायर रेक्टेंगुलर ले लो या एक ही बात है। ये मैथमेटिक यूज मत करना कि सारे साइड सेम होते हैं तो स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल अलग हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉक्स ही बनाना है हमें। तीसरा क्या था हमारा? अनसर्टेन। अनसर्टेन, जिसमें कोई फिक्स नहीं होता, नंबर ऑफ अनसर्टेन होता है, नंबर ऑफ पर्सन जो बैठे रहते हैं यहाँ पर, बट डेफिनेट नहीं होता है कि कितने बंदे बैठेंगे। इससे 12 भी बैठ सकते, बट लीनियर लाइन में बैठेंगे, एक सिंगल रो में बैठेंगे। तो यहाँ पे ये पता नहीं होता है कि कितने बंदे बैठेंगे, 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 21 भी होते हैं, 22 भी होते हैं। तो यहाँ पे अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन रहते हैं, बट लीनियर लाइन में बैठेंगे। चौथा क्या था हमारा? लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट। इसमें क्या होता है, फिक्स होता है। देखो दोनों में फर्क समझो। अनसर्टेन लीनियर में होता है कि इसमें बंदे फिक्स नहीं होते हैं, बट लीनियर अरेंजमेंट में हमारा बंदे फिक्स होंगे। इससे आपको डेफिनेट करेगा कि यहाँ पे 8 बंदे बैठेंगे, 6 बंदे बैठेंगे, 5 बंदे बैठेंगे, बट डेफिनेट करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसे हम लीनियर रो में रख लेंगे। पांचवा क्या था हमारा? टू पैरेलल। ठीक है, टू पैरेलल रो मतलब का होता है, पैरेलल वर्ड सुना है ना, सामने सामने, समांतर। जस्ट ये देखो, इसके समांतर ही है, मतलब इसके अपोजिट ये बैठेगा, इसके अपोजिट ये बैठेगा, इसके अपोजिट ये बैठेगा, इसके अपोजिट ये बैठेगा। तो ये हो गया पैरेलल रो वाला, ठीक है। छठवा क्या था हमारा? हेक्सा। हेक्सा। हेक्सा के 6 साइड्स होते हैं। तो मैं ना ऐसा, हम लोग को ऐसा डायग्राम नहीं बनाना है, ठीक है। ये हेक्सा वाला डायग्राम ऐसा नहीं बनाना, हमें क्या करना है, सर्कल करना है, उसमें 6 साइड डाल देना, बस सिंपल, क्लियर। मतलब एक ही है, कोई फर्क नहीं है। तो हमें इतना टाइम नहीं होता है कि ऐसा डिजाइन बनाते बैठेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो हेक्सा को हम लोग इस तरीके से बना लेंगे। सातवां क्या था हमारा? ट्रायंगुलर। देखो मैड एंगल बन गया कि नहीं, तो हर जगह से ट्रायंगल, ये ट्रायंगल वाला हमारा बनेगा सातवां वाला टाइप। तो 1 2 3 4 5 6 7 टाइप, और हर टाइप में 3 ये है, क्या बोलते हैं, डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ साउथ और मिक्स, नॉर्थ और प्लस साउथ। बट कुछ कुछ टाइप्स ऐसे हैं जिसमें नॉर्थ और साउथ नहीं है, मिक्स नहीं है। तो इसमें मिक्स नहीं है, ये टू पैरेलल रो में इसमें मिक्स नहीं आता है, बाकी सारे इसमें मिक्स आता है। और आठवां डबल वेरिएंट था ना। डबल वेरिएंट का मतलब समझो आप, जैसे क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं सर्कल ले रहा हूँ, सर्कल में बोला 8 लोग बैठे हैं, 8 लोग बैठे हैं, जैसे मैं 8 लोगों को बिठा दिया,
उनके नाम है ABCDEFG और H। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो ये जो है ना नाम, अगर सिर्फ नाम आया तो ये क्या कहलाएगा हमारा सिंगल वेरिएंट, क्योंकि इसमें सिंगल बंदे बैठे हैं, राइट, समझ रहे हो। और डबल वेरिएंट का मतलब ये होता है कि अगर नाम के साथ साथ अगर ये बोल दिया कि इन लोग को डिफरेंट मूवी पसंद है, तो इनके मूवी आगे मतलब ले लो फास्ट एंड फ्यूरियस, और यहाँ पे एंड गेम, और यहाँ पे कुछ भी ले लो, वॉर्स, ठीक है। तो जो भी आप यहाँ पे ले रहे हो, तो देखो यहाँ पे डबल हो गया कि नहीं, तो ये कहलाएगा डबल वेरिएंट। अब इसके साथ बोल दिया कि इनको कलर भी पसंद है, इसको आगे पसंद आ गया व्हाइट, तो ये ट्रिपल वेरिएंट। समझ रहे हो, वेरिएंट जितने बढ़ेगा उसे कहेंगे डबल वेरिएंट, अगर 2 होगा तो 3 होगा तो ट्रिपल वेरिएंट। क्लियर, कोई डाउट है इसमें? अब अगले लेक्चर में हम लोग 1 बाय 1 पहले डायरेक्शन समझेंगे, 1 बाय 1 इसको समझेंगे, बेसिक टू बेसिक जाएंगे, सबका पहले बेसिक सॉल्व करेंगे, फिर सबका मॉडरेट सॉल्व करेंगे, फिर सबका डिफिकल्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। क्लियर, बट हमारा मेजर फोकस होगा पहला सर्कल पे। क्यों? क्योंकि सर्कल में ही हम लोग सीखने वाले नॉर्थ, राइट और लेफ्ट कहाँ पे लेना है, और साउथ में राइट और लेफ्ट कहाँ पे लेना है, और जब दोनों मिक्स आ जाए तो किस तरीके के क्वेश्चन टैकल करना है। जब आपका लेफ्ट और राइट टैकल करना परफेक्टली आ जाएगा, बाकी सब में लेफ्ट और राइट ट्रिक में यूज करने में इजीली आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? यस सर। तो लिखना नहीं है, इसको लिखना नहीं है, जस्ट एक आपको इन्फॉर्मेशन दिया मैंने। ये ऑलरेडी जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो अगले लेक्चर में कोई छुट्टी मत करे, और जिसने छुट्टी करना है, जो गांव जा रहा है, पल्लवी आप गांव जा रहे हो, कोई बात नहीं, वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख ले एक बार, क्योंकि बेसिक समझ में आना बहुत जरूरी है। ठीक है क्लास? ओके सर। चलिए फिर Yes, sir. मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज जितने क्वेश्चन लिए सबको समझ में आया? सबको समझ में आया जितने भी क्वेश्चंस लिए हमने? हाँ सर। ठीक, चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर। थैंक यू सो मच क्लास। चलो सर, दुआ में Thank you, sir. थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय।